व्यवस्था है कि मीटर चल के हार लगा लाग है, मान ली पानी भरत है, वो करंट फैलत है, तो कितने लोगन के साथ का हो सकता? बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है ये। है संभावना है कि नहीं है? हाँ है, अगर पानी भरता है तब। लेकिन कोचिंग संस्थान है और ओके साथ साथ एमा बेसमेंट बनाबगा है। चलिए हम एक के बेसमेंट के पड़ताल करी थे और या ग्राउंड जीरो पड़ताल है कि आखिरकार यह बेसमेंट में स्थिति का है। ओके बाद वो सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है। ये बताइए बरसात के पानी वगैरह तो भरत हुई थे? बिल्कुल यहाँ भरता है, मोटर है लगी हुई है। हाँ तो जिंदा है मोटर? मोटर जब चलेगी तब पता चलेगा, अभी तो हमको तो नहीं लगता कि जिंदा है। हाँ बिल्कुल है ना, मतलब कुल मिला के हवाई व्यवस्था है, सब हवाई व्यवस्था। चलिए एमा पानी भरत है और करंट फैले पावत है, कितने लोगन के जान चली जाई और 3 लोगन का अपने जान दई के ओकर कीमत चुकाए के पड़ी हुआ व्यवस्था के चल सकत। ये बताइए बेसमेंट में जो में मीटर के लागे कनेक्शन दीन है, मान ली कबो घुटना तक पानी आवत है और करंट यदि आवत है वो असुरक्षित, कितने लड़कन के जान चली जाए? जिम्मेदार अपना हो। जो बाढ़ आई है उसमें बच्चे जो डिस्टर्ब हो गए, खत्म हो गए हैं। चलिए तो लापरवाही केहू के वो भुगतान को उभर रहा है। चलिए अपना देख सके थे कि बिल्कुल लगा हुआ है हर चीज, और बच्चे सबको समझाया गया कि मतलब पैसा कुछ होता है। हमारे यहाँ 2 एग्जिट हैं, देखिए इधर सामने। हाँ। अगर इधर से पानी आता है तो इधर से भाग जाएंगे। इधर करंट फैल जाए मीटर के चलते था करंट इतना जल्दी हालांकि नहीं आ पाते, क्या है कि भरोसे नहीं, कभी कभार जला रहता है, लेकिन यह है कि तुरंत ही यहाँ पे निकाल देते हैं। काहे कि यहाँ दुकान वालों की दुकान में पानी भरने लगता है। मान ली करंट एठे आ गया तो कहाँ से वो पानी निकाल रहे हैं? हो सका थे कि अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ और अगर पानी भरा है, वैसे रहता नहीं है पानी, बहुत कम केस जब 5-6 दिन लगातार बारिश होती है। दिल्ली में जो कोचिंग खोले रहे हुआ तो वो तो यह ना तथ्य रख रहे हुई कि यहाँ पानी नहीं भरता है, हम सब इंतजाम करे हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। ये रीवा के सिरमौर चौराहा स्थित रमा गोविंद पैलेस अपना देखत हो, जहां रीवा में तमाम कोचिंग संस्थान हैं। हाल में भी एक कोचिंग संस्थान के हालत दिल्ली में दिखे हो, जहां बाढ़ के पानी भूतल में घुस गया, मतलब बेसमेंट में चला गया और 3 बच्चन के जो है कोचिंग संस्थानन के जान चली गए। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम या प्रशासन के का जिम्मेदारी है और रीवा में कबो यह हालात बन सकत हैं, काहे कि अव्यवस्थित इंतज़ाम जो है एक बड़े हादसा का आमंत्रण देते हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के। जैसा कि अपना ये पूरा परिसर देख रहे हैं, पूरे परिसर में जहाँ अपना के नज़र जाई वहाँ कोचिंग संस्थान है, लेकिन कोचिंग संस्थान है और ओके साथ साथ एमा बेसमेंट बनाबगा है। चलिए हम एक के बेसमेंट के पड़ताल करी थे और या ग्राउंड जीरो पड़ताल है कि आखिरकार यह बेसमेंट में स्थिति का है। या अपना देख रहे हैं कि ये 6 फ्लोर की ये बिल्डिंग ही, नीचे बेसमेंट है और बेसमेंट में काका संचालित है। चलिए वो देखे के प्रयास करी थे। चलिए तब अपना का वो बेसमेंट में हम ले चली थे, जहाँ बेसमेंट में दुकान के साथ साथ कई जगह जो है अव्यवस्था के आलम अपना का देखे का मिली। का नाम है अपना के? अरे हमारे कई नाम का है? सुमित विश्वकर्मा। यह बताइए सुमित भाई कि बेसमेंट में अपना दुकान खोले हैं। हाँ सामने ही ना। ठीक है, यह बताइए कि अव्यवस्था या रमा गोविंद पैलेस के जो ही कई बे एक हमहू खबर देखा है अव्यवस्था हुई। हाल में भी दिल्ली के घटना देखबे बहन कि बेसमेंट में 3 बच्चन के जान चली गए, कोचिंग वाले बच्चन के। एक खितिर केहू कही नहीं अपना बच्चे। सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, हाँ। हो गए उनसे आदमी कह दिया, वो देखे तो देखे, नहीं देखे तो कोई बात ही नहीं। क्या चाहे जिया कोनो मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। हाँ। क्या कह सकते हैं? किराया कितना दी थी बेसमेंट? किराया हो गया 20,000 देता हूँ मैं। हाँ। ओके बाद वो सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है। ये बताइए बरसात के पानी वगैरह तो भरत हुई थे? बिल्कुल यहाँ भरता है, मोटर है लगी हुई है। हाँ तो जिंदा है मोटर? मोटर जब चलेगी तब पता चलेगा, अभी तो हमको तो नहीं लगता कि जिंदा है। हाँ बिल्कुल है ना, मतलब कुल मिला के हवाई व्यवस्था है, सब हवाई व्यवस्था। चलिए तो आऊ जगह पर अपना का हम दिखाई थे और ये देखिए भूतल में जो में व्यवस्था है, इंतज़ाम है, अपना देख सकी थे। ये मीटर लगाए गए हैं
सोची कल्पना करी कि यदि एमा पानी भरत है और करंट फैले पावत है तो कितने लोगन के जान चली जाई। और यह एक बेहद चिंताजनक सवाल है जो उन्हें के जवाब नहीं है। यह भूतल मकाका संचालित है, अपना देख सकी थे कई एक ठे एकेडमी संचालित हैं, कई एक ठे दुकान संचालित हैं, फ़ोटो कॉपी के वीडियो मिक्सिंग के दुकान हैं और अपना देख सकी थे तमाम यहाँ दुकान हैं। और चलिए हम यह देख सकी थे कि लोग एठे बाकायदा दुकान संचालित गए हैं। और यह वह बेसमेंट है जहाँ दिल्ली में एक बड़ा हादसा भा, 3 लोगन का अपने जान दई के ओकर कीमत चुकाए के पड़ी हुआ अव्यवस्था के। जैसा कि अपना देख सकी थे यह पूरा यह विजय कंप्यूटर CPCT सेंटर है, देख सकी थे। यहाँ बच्चा आए के कंप्यूटर के ट्रेनिंग ले थे, कंप्यूटर सेंटर है। और चलिए थे भाई साहब बैठे उन्होंने से जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार यह बेसमेंट में जो संस्थान संचालित किए हैं। भाई साहब शुभ नाम का है अपना? विजय सिंह। विजय भैया कई साल से अपना इतने संचालित किए हैं या CPCT सेंटर? ये 2014 से संचालित। 14 से। ये बेसमेंट में कितना किराया कितना दे रहे हैं? किराया 10,000 रुपये है। 10,000 दे रहे हैं। ये बताइए कितने बच्चा पढ़ा थे अपने की? लगभग काउंट नहीं है पर ऐसे 100 तक होंगे, 7500 तक। 100 तक। हाल ही में अभी दिल्ली में एक घटना भई ही बेसमेंट वाली कांड भा है जौने में 3 बच्चन के जान चली गई ही कोचिंग संस्थान के वजह से, लापरवाही के। क्या लागत है अपना सुरक्षित है, बच्चा सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए कि रमा गोविंद में उतना गहराई का भी एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे 3 रास्ते हैं, सामने से 2 रास्ता है, इधर पीछे से 1 रास्ता है। इसके बाद फिर पूरे मतलब यहाँ पे रास्ते बहुत सारे हैं रमा गोविंद निकलने के। हाँ चारों तरफ से कहीं से भी निकल सकता है बच्चा, कोई दिक्कत। अपना कहिए लागत है कि कहाँ से बच्चा निकल सकता है। ये बताइए बेसमेंट में जो में मीटर के लागे कनेक्शन दीन है, मान ली कबो घुटना तक पानी आवत है और करंट यदि आवत है वो असुरक्षित। कितने लड़कन के जान चली जाए? जिम्मेदार अपना हो? नहीं, करंट यदि आता है तो वहाँ पे पानी निकालने का मोटर लगा हुआ है ऑलरेडी। चला थे दिखे है ना? हाँ चालू है। अबे तो एक जने भाई साहब कहें कि ये कबो चलबे नहीं भा, चालू है कि नहीं चालू है, एकर कोनो गारंटी नहीं। चालू होता है इसमें, जैसे बेसमेंट में जब पानी बरसात में भर जाता है यहाँ से ये नीचे से निकलता है थोड़ा बहुत पानी, तो चालू है, प्रेजेंट टाइम में चालू है। हाँ। नहीं यह बताइए मान ली खुदा न खास्ता इलेक्ट्रॉनिक मशीन है खराब हो गए, नहीं पानी फेंक पावा और करंट यदि परिसर में फैल गया तो क्या हुई? देखिए मोटर लगे हुए हैं, परिसर में यदि करंट फैलेगा तो निश्चित तौर से समस्याएं हैं, इसमें कोई नहीं। तो समस्या है और इतनी समस्या है तो समाधान काहे नहीं है? 14 से अपना संचालित कहे हैं, इतने कहे यहाँ कोनो जिम्मेदार नहीं है का रमा गोविंद के? नहीं, जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे। तो उनसे शिकायत नहीं करें अपना? नहीं, शिकायत की जाती है बीच बीच में। अभी मीटर जले थे, उसके दोबारा से लगाए गए हैं मीटर, है ना। बेसमेंट में मीटर ना हो चाहिए, ये तो अपना जानी थी कि नहीं? हाँ बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा असुरक्षित तो है, इस चीज़ को हम मानते हैं। वहाँ पे यदि पानी भर जाता है तो तब ही असुरक्षित है वो, निश्चित तौर पे। चलिए निश्चित तौर पर यह जो संस्थान संचालित है उस संचालित संस्थानन में जैसा देख रहे हैं कि बच्चा यहाँ टाइपिंग सीखे आवत है, CPCT कोर्स होता है, वह कोर्स करे आवत है और बाकायदा एठे 2 बच्ची वो कोर्स शायद कह रही हैं। ये वजह से क्या नाम है बेटा आपका? पूनम साहू। पूनम जी, अभी दिल्ली में एक घटना हुई है, जानकारी है आपको? नहीं। नहीं है। ये जहाँ आप कोचिंग करने आती हैं, जहाँ ये डिग्री कोर्स डिप्लोमा क्या है ये CPCT कोर्स कर रही हैं आप? टैली। अच्छा टैली सीख रही हैं। ये बताइए सुरक्षित आपको लगता है ये जगह जहाँ पे कोई खतरा तो नहीं? अब वैसे तो ठीक है। चलिए हालांकि अब संस्थान में लड़कियों से पूछब तो हूँ, हालांकि कितना बोली ही कितना ना बोली ही वो अलग बात यह है, लेकिन सुरक्षा के यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तो उतना सुरक्षित ये बेसमेंट नहीं है जितना हो चाहिए। अपना बताइए ना काहे नहीं? बिल्कुल है सुरक्षित। मान ली मीटर के लगे पानी भर गया तो क्या करो? वो तो मोटर लगा था वहाँ, मोटर ना चली था कैसे ना चले? 2 मीटर ओठे लगावे के परमिशन लाए हैं? नहीं, मीटर शुरू जब कॉम्प्लेक्स बना जब से लगा नहीं हुआ तो है। परमिशन है अपना के बेसमेंट में मीटर लगावे के? बेसमेंट काहे का बनवावा जाता है? अपना को है? नहीं, हम हूँ ऐसे आया है। अच्छा अपना दुकान के संचालक हैं, चलिए अच्छी बात है। यह बताइए बेसमेंट काहे खातिर होती? दुकान बनावे का कि गाड़ी खड़ी करे की? बेसमेंट पार्किंग खातिर हो? पार्किंग तो यहाँ तो ऑलरेडी है ही है, सामने भी पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग है,
बेसमेंट काहे बनावा जात? या तो देखिए हम अपना से समझे चाहिए कि यदि कोनो बड़ी बिल्डिंग बना थी ओकर बेसमेंट के नियम यह होते हैं कि वहाँ पार्किंग बनी। पार्किंग बेसमेंट वहाँ ये जहाँ जगह ना हो, हाँ। यहाँ तो ऑलरेडी जगह इतनी है पार्किंग की। दुकान ये दुकानों के हिसाब से नक्शा इसका पास है, बाकी आप नक्शा पास है सब कुछ। हम कही तो मान ली भरी का पानी वहाँ तो नक्शा पास रहा हुई जहाँ 3 ठे मर गए लड़का। वहाँ सिंगल रास्ता थी, यहाँ 3 रास्ते हैं। हाँ, करंट फैली तो रास्ता मन फैली, रास्ता में काठे रास्ता बचा रही जो में करंट न रही है। अब देखिए रास्ता इधर भी ये है। अच्छी है, उम्मीदन पर दुनिया कायम ही भाई साहब कायम है। कहे कि अपना का लागत है कि बड़ी व्यवस्थित जगह है और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लड़का बच्चा आबत है, जो दुकानदार आबत है, कम से कम उन्हों की सुरक्षा का ध्यान देन जाए। पैसे समेट भर कॉम्प्लेक्स संचालक के मनसा ना हो। और एक जी आप मालिक से यहाँ बता, जो इनके हैं आप उनसे बात करें, ज़्यादा बेटर है। दुकान लेते समय अपना का बात करे चाहिए। नहीं तो हम लोग तो लिए हैं। हादसा होए के बाद अपना फिर मालिक कहे रब, प्रशासन कहे रब, अपना के परिजन कलेक्टर कहे रही। नहीं तो हम लोग खुद वो हैं कि मतलब कोई बात करें का नहीं, अपन बात तो नहीं किए हैं। काहे नहीं करिए अपना बात? हम लोग तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। ऐसी कोई घटनाएं अभी नहीं हुई। नहीं तो कहाँ घटना बताए क्या बता? बिल्कुल बता के नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसी सुविधाएं, इतने एग्जिट मार्ग हैं कि यहाँ पे हमको बिल्कुल लग रहा है कि ऐसी घटनाएं आएंगी तो हम आसानी से निकल सकते हैं। चलिए, तो मतलब हुआ है कि बिलारी के भाग से छीका टूटी कि न टूटी हुआ था आवे वाला वक्त बताई। और ठीक है, सब सुरक्षित रहें, यह हमारा प्रयास है। और प्रशासन तक ये बात पहुंचावे के उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बेसमेंट में मीटर लगावा गया है यह नियम विरुद्ध और गैरकानूनी है। गलती से यदि कोनो पासों कीन गया है तो तत्काल एक अधिकारी जांच करें और एक अन्यत्र जो है ई मीटरन का स्थापित करावें यदि दुकान नीचे संचालित करे है। हालांकि दुकान अवैध है से हम कही लगे कहे कि बेसमेंट के जो प्रमुख उपयोग है बड़ी बड़ी बिल्डिंगन में, वह ओकर प्रमुख वजह है कि यहाँ पार्किंग बनाई जाए। और पार्किंग यदि नहीं बनाई गया है, दुकानन का संचालित किन गया है, तो वह में पुख्ता इंतजाम किन जाए कि लोगन के जान पर कबो न बने। का नाम है अपना के? संदीप उपाध्याय भैया, अपना का चलाई थी? सक्षम एकेडमी मैनेजर हैं जी जी। तो अपना ऊपर है कि नीचे है बेसमेंट? हमारे ऊपर ऑफिस है, बेसमेंट में क्लास अपनी रहती है। हाँ। तो उसमें 15-20 बच्चे से रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। हाँ। बाकी बंद भी रहती है, बीच बीच में बंद रहती है। ऐसे क्या है कि जैसे ऑफिस मेरी ऊपर भी है जी। तो उसमें हम बैठते हैं, ज़्यादातर नीचे बंद रहता ही है। 15-20 बच्चे जब 1 आध घंटे बैठ चलाया तो यह क्या कर रही है? चलिए, तो मतलब बेसमेंट है अपनों की चल रही है। वो बेसमेंट में हमारा चल रही है। तो डर नहीं लागे? दिल्ली वाली घटना जानी थी? हाँ जाना तब पर भा का है दिल्ली में? देखे तो नहीं अभी उसमें। हाँ। क्या है कि मतलब क्या है, बच्चों को प्रभावित हुए, जो आड़ आई है उसमें बच्चे जो डिस्टर्ब हो गए, खत्म हो गए हैं ना? खत्म हो गए हैं। चलिए, तो लापरवाही केहू के और भुगतान को उभर रहा है। चलिए, अपना देख सके थे कि बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है हर चीज। और बच्चे सबको समझाया गया कि मतलब पैसा कुछ होता है। हमारे यहाँ 2 एग्जिट हैं, देखिए इधर सामने। हाँ। अगर इधर से पानी आता है तो इधर से भाग जाएंगे, इधर से करंट फैल जाई मीटर के चलते था। करंट इतना जल्दी हालांकि नहीं आ पाते, क्या है कि नहीं तो अबे तो फंसे नहीं आए। 10 की का है मोटर लगा है। मान ली फेल हो गया मोटर होता, मोटर फेल हुई तो फिर आदमी की परेशानी तो पड़बे करिए, करंट फैल जाता तो फिर दिक्कत होबे करिए, वो भी तो दिक्कत होबे करिए। का है अपना पढ़ी था है कि पढ़ाई थी? पढ़ते हैं। हाँ, सुरक्षित है ना? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, हाँ। यहाँ कोई कितने प्रॉब्लम क्लास नहीं। में बच्चा रहा था? बच्चे हो गए 10-15 रहते हैं। हाँ, ये बताइए, दिल्ली में एक हादसा भाई है, अभी कोचिंग की जानकारी है? हाँ पता है मुझे। हाँ। वहाँ पास क्या था, एक ही एग्जिट गेट था, इसलिए वहाँ लोग नहीं निकल पाए, इसलिए हादसा हो गया। यहाँ पास तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 यहाँ पास रास्ते हैं। मान ली करंट फैल जाता? करंट कैसे फैलेगा बताइए आप? करंट फैलने की संभावना नहीं है। कैसे फैलेगा आप ये बताइए ना। करंट मीटर से फैल सका था। मीटर से करंट फैलेगा तो हम लोग इधर से भागेंगे, ये रास्ता है। तब पानी में तब थोड़ा हुआ है कि ये रास्ता में करंट नहीं। पानी ऐसा तो नहीं कि एक आ जाएगा पूरा हूँ एक ना बा, तबे ना लोग नहीं तो भाग देते ना। वहाँ पास का देखिए, वहाँ का मैटर दूसरा था। वहाँ कैसे बेसमेंट में पानी गया है आपको पता है? नहीं, अपना बताइए ना। वहाँ पास देखिए सड़क में पानी भरा हुआ था, जी। ठीक है। हाँ। वहाँ पास क्या था, जो बेसमेंट बना हुआ था वहाँ की दीवारें कांच से बनी हुई थी। हाँ। तो वहाँ से एक SUV वाली गाड़ी निकली है, तो वहाँ से दबाव पड़ गया है, तो वह कांच फूट गया और पानी पूरा अंदर चला गया है। और यहाँ पास तो ऐसा कोई कांच लगा हुआ यहाँ तो कांचों खुला है, यहाँ सब खुला है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए बना है रास्ता जो है, यहाँ बताइए कहाँ पास कांच लगा हुआ है? नहीं तो कांच ही नहीं है, ये तो सीधे ओपन है पूरा। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ, वहाँ रास्ते में कांच लगा हुआ था। जैसे देखिए ये रास्ता है, ठीक है,
वहाँ पास नीचे बेसमेंट में कांच लगा हुआ था, तो इस यूवी वाला जब गाड़ी निकला है तो पानी में दबाव पड़ा है तो वो कांच फूट गया है, तो वहीं से पानी अंदर चलिए गया। वो कांच का वो ना सोच रहे हो कि फूट जाई कब होता है, पानी भर सकत है। यह में एहूट मीटर जो लगाए है वो सोचत हो कि पानी भरी तो एटे करंट न फैली जी, है। यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पानी भरने की। चलिए तो अपना क्योंकि ठीक है। बाढ़ भी आ चुकी है, कभी पानी नहीं आया, बहुत सुरक्षित है। चलिए यहाँ कुछ लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये करंट फैले की संभावना है। हालांकि नियम विरुद्ध तरीके से लगे मीटर कबो एठे पानी यदि भरत है तो करंट फैल सकत है, और या हम नहीं कही या व्यवस्था एठ के देख के अपना अंदाज़ा लगा इसकी थी कि एठे बच्चे रहा थे। हालांकि 3 गेट के जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ रमा गोविंद पैलेस में 3 गेट बनाए गए हैं और 3 गेटन से एग्जिट के पूरी व्यवस्था एठे पंप लगा हुआ हैं? है, पंप भी लगाया गया है। चलिए कहाँ नाम है अपना? अंजलि सिंह। अंजलि जी ये बताइए कि कब से अपना कोचिंग यहाँ पढ़ी रहे हैं? अभी तो 1 महीने हुआ। 1 महीने हुआ है। ये बताइए दिल्ली में एक घटना हुई है, जानकारी है? कोचिंग संस्थान में 3 बच्चों का देहांत हो गया है। वो बाढ़ का पानी अंदर घुस गया बेसमेंट में और वो बाहर नहीं निकल पाए, जी हाँ। इस वजह से उनकी डेथ हो गई। एहूट ऐसा व्यवस्था है कि यहाँ मीटर चल के हार लगा लाग है। मान ली पानी भरत है, वो करंट फैलत है तो कितने लोगों के साथ का हो सकता? बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है ये। है संभावना है कि नहीं है? हाँ है, अगर पानी भरता है तब। चलिए अबे हालांकि अपना का 1 महीना भा है यहाँ पढ़ा। कौन कोचिंग में पढ़ी थे? सक्षम एकेडमी। अच्छा, अपना का लागे नहीं कि ये कोनो में के दिक्कत हो सकती है? नहीं अभी तो नहीं। अब एक अपना का जानकारी नहीं है। चलिए हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह अपना सामने मीटर दिख रहे हैं, ये मीटर सिर्फ बात के अंदेशा है कहे कि यह नियम विरुद्ध लगा बगा है। सीधे तौर पर ये बिल्डिंग के संचालक जो हैं वो मनमानी तरीके से बेसमेंट में मीटर लगाए दी नहीं, और मीटर के वजह से यहाँ कबो शॉर्ट सर्किट होता है या पानी भरत है और वह पानी में करंट फैलत है तो ओहू से एक बड़ी दुर्घटना हो सकत है। हालांकि नियम यह है कि यदि यहाँ बेसमेंट बनावा गया है तो यह पार्किंग स्थल होते ना कि यह व्यापारिक जगह होती जो नियमावली में है। लेकिन लंबी घूस घपोट से नगर निगम के कुछ भ्रष्टाचारी अफसर यह नक्शा पास कर देते हैं और अंततः जब बड़ी घटना होती तो उन पे कागज खगाले लागे थे और वो अपन पल्ला झाड़ी लेते। हालांकि एक बड़े खतरा के अंदेशा इस यह जगह पर है जहां लोगन का जिम्मेदारी के आभास हो चाहिए। आप यहाँ पढ़ाते हैं? यस सर, मैं पढ़ाता हूँ। क्या नाम है? विकास सोनी नाम है मेरा। विकास भाई ये बताइए कि कब से पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं यहाँ 2018 से पढ़ा रहा हूँ। 18 से पढ़ा रहे हैं। आपके सामने तो बाढ़ नहीं आई थी? नहीं, अभी आज तक तो नहीं आई सर, कभी भी बाढ़। पानी भरता है यहाँ? सर कभी कभी मान लीजिए जैसे सीपेज में कभी कभी प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा बहुत बढ़ता है, फिर वो पंप से निकाल देते हैं। अच्छा। ऐसा रोज़ या कहाँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से बढ़ जाए और बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली के जैसे निर्मित हो जाए। यहाँ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में भी लोग यही सोचा होगा, दिल्ली तो अब राजधानी है, वहाँ पूरा प्रशासन व्यवस्था सरकार सारी चीज़ें वही हैं, उसके बाद भी यदि इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो यहाँ के इंतजामात देखकर हमको तो नहीं लगता। एक बार मैंने भी ग्राउंड जीरो किया था यहाँ पे, बाथरूम की स्थिति मैंने देखी है, यहाँ पे कचरे की स्थिति देखी है, साफ़ सफाई की स्थिति देखी है, तो कोई इतना बेहतर इंतजाम तो नहीं दिखता। नहीं, वाकई में यहाँ पर इतने बेहतर इंतजाम तो नहीं दिखाई देते। पर सर देखिए क्या है कि आप जैसा बोल रहे हैं ना, इधर 2 एग्जिट पॉइंट है और एक इधर एग्जिट पॉइंट है, तो जनरली क्या होता है कि जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं वो सर इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से आते हैं और इस तरफ से चढ़ के चले जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस तरफ से आना पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि क्या है कि सर उधर से वो आते हैं तो सीधे उनको सीढ़ियों से नीचे उतर करके फिर नीचे उतरना पड़ता है, जबकि इधर वो सीधे सीधे आते हैं दुकानों को देखते हुए और फिर इधर से वो आराम से नीचे चले जाते हैं। तो अगर सर उस तरफ जैसे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं जनरल स्टडी पढ़ाता हूँ। जनरल स्टडी पढ़ाते हैं। हालांकि हम सोचे फिजिक्स वगैरह यदि पढ़ाते होते तो आपसे मैं समझता कि करंट फैलने का क्या नियम नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। देखिए अब जिस तरह से यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि करंट नहीं फैल सकता है, फैल तो सकता ही है जिस प्रकार की व्यवस्था है ना। लेकिन ये कहना कि अभी यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति देखिए यहाँ तो अभी हुई ही नहीं है। दिल्ली में भी यही सोचा होगा, वहाँ भी पहली बार ऐसा कोचिंग संस्थानों में हुआ है, घटना हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में यहाँ यदि घुटने तक पानी आता है तो बच्चों के लिए कितने भी एग्जिट गेट यदि बनाए गए होंगे वो भागने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, भले आपकी कोचिंग का नाम सक्षम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ वो आप भले कह रहे हैं कि हमारी कोचिंग का नाम भले ही सक्षम है, क्योंकि सर देखिए अगर आपदा एकाएक कोई भी चीज़ होगा ना तो फिर उस सिचुएशन में हर जगह ये दिक्कत होगी, चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे हम इस बिल्डिंग में रहें या दुनिया की किसी भी। तो है एक बघेली में कहावत है ना कि का बरसा जब कृषि सुखाने। भाई जब पानी भर जाई, जब सारे एग्जिटों काम ना आई, करंट सारे
ऑप्शन के अंदर पहुंच जाई, अपना के कोचिंग संस्थानन के अंदर पहुंच जाई तो हम तो हादसा हुई। फिर तो अपना के लगे वक्त ना रही ना सोचे कि मोटर के बटन दबाई कि एकर बटन दबाई। सही बोल रहे हैं सर, बात तो सही कह रहे हैं। का अव्यवस्था का ही है गोविंद रमा गोविंद पैलेस में, हम अपना के माध्यम से जाने चाहिए। सर यहाँ पर अव्यवस्था के लिए अगर आप बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने मीटर्स है ना, और यहाँ वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है, ये तो सच है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो महिलाएं हैं, वॉशरूम के लिए उनको एक फ्लोर ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है ना, दरवाजे वगैरह यहाँ पे सही तरीके से लगे नहीं हैं, तो ये सारी दिक्कतें हैं सर। वॉशरूम की तो समस्या यहाँ पर है और काफ़ी लंबे समय से। कभी कहते नहीं है आप लोग यहाँ के संचालक हैं जो किराया? सर मैं कोई संचालक नहीं हूँ सर, आई एम जस्ट एम्प्लॉय है ना, मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ और मेरा इन सबसे कोई मतलब नहीं। मैं आता हूँ सर, पढ़ा के चला जाता हूँ है ना, मेरा इन चीज़ों से कोई मतलब मान लीजिए अपना पढ़ावत फंस गया इनका वो तो क्या कर? तो सर हो गया यही है कि अब फंस गए तो फंस गए सर, भगवान भरोसे, राम भरोसे है। बाकी ये सर कि अब अगर आप ये कहें कि आप किससे जाके कहें तो सर हम नहीं कह सकते किसी से, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि इनके मालिक कौन है और कौन क्या कैसे करते हैं, क्योंकि सर ये संचालक जाने कि कौन क्या है ना। हम तो इस तौर पर हमारे साथ सक्षम एकेडमी के संचालकों हैं, उन्होंने समझाने के प्रयास करे थे कि आखिरकार यह जो सक्षम एकेडमी है अपना संचालित कर रहे हैं तो बेसमेंट में संचालित करे के वजह का है? सर क्या हुआ था कि जब 2015 में हम लोग यहाँ पर आए थे तो एक यहाँ पहले से एक संस्था चल रही थी, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस था, बहुत सारे कोचिंगों का हब था। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमने नगर निगम में गए, वहाँ पर जो सब स्थापना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो वहाँ से एनओसी हमें मिली कि यहाँ पे आप दुकान डाल सकते हैं। ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं, तो यहाँ एक दो हॉल यहाँ पर है, बाकी क्लासें ऊपर भी लगती हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई समस्या आया नहीं। कहे कि ये सिरमौर चौराहा में जैसे ये जो बेसमेंट है तो एक तरह से ये ग्राउंड फ्लोर जैसे ही लगता है कि अगर कहीं पे कभी ऐसा भगवान हादसा अगर कोई आगजनी होता है तो इस बिल्डिंग में सबसे सेफेस्ट एरिया ये है, सबसे सेफ है। जैसे मान लीजिए ऊपर कहीं आग लगता है या कुछ भी होता है तो बच्चे को नीचे उतरने में एग्जिट पॉइंट तो बहुत है रमा गोविंद में, 2 हैं, 2 पीछे हैं थोड़ा सा, पर यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी है बच्चे को निकलने में। जैसे 4 एग्जिट पॉइंट है, 2 आगे है 2 पीछे है। चलिए ठीक है, ये अपना के पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि यदि आगी लागत थी तब भागे मर्जी है या बारिश के थो बहुत पानी आवत है तो निकले में आसानी है। मान ली घुटना तक पानी आवत है, ये मीटर जो लगे लागे मीटरन तक पानी पहुँचत है, वो पूरे परिसर में करंट फैल जाता है, तो है कुछ इंतजाम है? हाँ बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे रात में जब पानी भरता है तो यहाँ गार्ड लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक पंपी सेट मोटर लगाए हुए हैं, तो वो पानी तो निकाल देते हैं। एक जनन से हम पूछ रहे हैं तो कहीं नहीं कबो चला नहीं है जीवन में, और चला नहीं है और चली जाए तो किस्मत है, मान ली, नहीं तो होगा भगवान भरोसे। नहीं, कभी कभार जला रहता है, लेकिन यह है कि तुरंत ही यहाँ पे निकाल देते हैं। काहे कि यहाँ दुकान वालों की दुकान में पानी भरने लगता है। मान ली करंट एठे आ गया तो कहाँ से पानी निकाल रहे हैं? हो सका थे कि अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ और अगर पानी भरा है, वैसे रहता नहीं है पानी, बहुत कम केस जब 5-6 दिन लगातार बारिश बताइए दिल्ली में जो कोचिंग खोले रहे हुआ तो वो तो है ना तथ्य रख रहे हुई कि यहाँ पानी नहीं भरता है, एठे हम सब इंतजाम करे हैं, गेट बनवाए हैं। नहीं, दिल्ली में जो हॉल लड़का निकल ही पाए उठ से, मगर कुछ फंस गए ना। क्या हुआ था, दिल्ली में जो एग्जिट पॉइंट था एक ही था, वहीं से एंट्रेंस था, वहीं से बच्चे निकल रहे थे। और जैसे अभी जैसे समदड़िया का जो बेसमेंट है वहाँ पे कहीं, जैसे यहाँ पे देखिए खुला हुआ है, पूरा ओपन है। समदड़िया में क्या है कि पूरी तरह से बंद है, वहाँ लगता है कि हम वहाँ बंद हैं, अगर कोई आगजनी होती तो नहीं निकल सकते, लेकिन ये है कि वहाँ यहाँ पर एग्जिट पॉइंट बहुत ज़्यादा है और चौराहे में अपना का लागे नहीं कि अव्यवस्थित है जगह है, कोनो हादसा हो सकता है? अभी तक तो नहीं लगा, पर ये हो सकता है, ये जो मीटर का है यहाँ पर तो इससे लग सकता है कि अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई बच्चा गया, पानी भरा हुआ है, करंट आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही खितिर अपना बच्चे बात करें का? जी बात हुई है उनसे, तो अभी ऐसा बोले हैं कि यहाँ से हटाना है या फिर ऐसा कुछ बात अभी नहीं हुआ है, पर अब करेंगे जैसे है। तो चलिए, तो कुल मिला के अपना जैसा कि अभी सुन रहे हैं, यहाँ जो कोचिंग संचालित कर रहे हैं सक्षम एकेडमी, उनके संचालक का उनके द्वारा साफ तौर में ये बात कहा जा लगे कि एठे हालांकि इतनी संभावना नहीं है, लेकिन संभावना से इनकारो नहीं किया जाए कि कौनो घटना हो सकती। कहे कि एठे जो में मीटर के जाल बिछावा गया है, हालांकि ये अवैध है, पूरी तरह से बेसमेंट में मीटर लगावे के कौनो अधिकारे नहीं है, न कौनो में के नियमावली में लिखा है। बेसमेंट के पार्किंग में यूज हो चाहिए, लेकिन यदि दुकानदारी हो रही है तो वह एक अवैध व्यवस्था है। लेकिन ये अवैध व्यवस्था संचालित थी और लोगन का कहो न कहो सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक लंबा पैसा रमा गोविंद के पैलेस के संचालक जरूर वसूल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर एक गंदा मजाक को कह रहे हैं। तब रखा बापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित
कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग